दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जय माता लक्ष्मी। आप में से 90% लोगों को रास्ते में गिरे हुए पैसे जरूर मिले होंगे। आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि रास्ते में गिरे हुए पैसों का हम क्या करें। अगर आपको सौभाग्य से रास्ते में गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो इसका क्या करना चाहिए? क्या इन पैसे को खर्चा करना चाहिए? क्या इन पैसों को किसी और को दे देना चाहिए? क्या इन पैसों को देवी देवताओं को चढ़ा देना चाहिए? आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, क्योंकि इस प्रकार की घटना आपके साथ में भी हो सकती है। क्या गिरे हुए पैसे हमारी तकदीर को बदल सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे से हम जल्द अमीर बन सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो पैसे होते हैं उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो इस प्रकार के मिले पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। ये पैसे आपके भाग्य के हैं। मां लक्ष्मी आपको इन पैसों के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनने का संकेत देती है। तो किस प्रकार हम इन पैसों से धनवान बनेंगे? कैसे धनवान बनेंगे? क्या इस प्रकार के पैसे को हम अपने घर के बच्चों को या पत्नी को दे देना चाहिए? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वास्तु शास्त्र कहता है इस प्रकार के पैसे कदापि किसी को नहीं देने चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, किसी को भी नहीं देने चाहिए। तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो इस प्रकार के पैसों का क्या करना चाहिए। इस प्रकार के पैसे क्या हमारी तकदीर को बदल सकते हैं? इस प्रकार के पैसे क्या हमारी गरीबी को मिटा सकते हैं? सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में छप्पर फाड़ धन बरसाएं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और मैं देखिए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को हर जानकारी बताते हैं जिस जानकारी से आप सभी दर्शकों का भला हो। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। हमें लगता है कि जो असहाय है, जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल ही हम मदद करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, जिससे आप लोगों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से बता सके। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गिरे हुए पैसों का हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कई प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को गिरे हुए पैसों के बारे में मिल जाएगी। क्योंकि जो गिरे हुए पैसे हैं वैसे सभी को नहीं मिल पाते हैं। जिनका भाग्य अच्छा है, जिनकी किस्मत अच्छी है, जिन पर लक्ष्मी मेहरबान है, उसी को गिरे हुए पैसे मिलते हैं। जिस टाइम आपको गिरे हुए पैसे मिल जाए तथा उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पूर्व समय का किया गया आपका गुप्त दान मिल रहा है, अर्थात माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, इस प्रकार के पैसे को पा जाने के बाद बहुत लोग खर्च कर बैठते हैं। बहुत लोग इसे अपने पर्स में नॉर्मल रख लेते हैं, लेकिन पर्स में रखने भर से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मिले हुए पैसे का हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? तो मिले हुए पैसे मां लक्ष्मी की ही चाबी होते हैं। कहने का मतलब है कि ये तिजोरी से धन खींचने की एक प्रकार की चाबी होती है, आपको सफल बनाने का एक प्रकार की चाबी होती है। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका है इनको प्रयोग करने का, वो है कि आप बिजनेस में इन्हें लगाइए या फिर दुकान खोल करके रखें। दुकान में लगाए, दुकान का जो है प्रारंभिक समय में ये पैसे लगाएं। नए रोजगार आप जो शुरू करने वाले हैं तो ये पैसे लगाए, चाहे वो पैसे 1 रुपए ही क्यों ना हो। आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी दुकान खोलने वाले हैं या फिर नया रोजगार शुरू करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम गिरे हुए पैसे जो कि आपने पाए हैं, इसी पैसे से आपको शुरुआत करना है। 101% गारंटी देता हूं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता बिल्कुल ही आपके कदम चूमेगी। आप जिस भी क्षेत्र में जाइए,
जिस भी बिजनेस को आप शुरू कीजिए उसमें आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। आप दुकान खोल रहे हैं, आपकी दुकान तेजी से चलेगी, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी रोजगार हो, उस रोजगार में आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो ये पहला तरीका किन किन लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो गिरे हुए पैसों का प्रयोग करें। 101% आपको सफलता मिलेगी। चलिए मैं आप लोगों को इसका दूसरा प्रयोग बताना चाहूंगा। तो दूसरा प्रयोग इस प्रकार से है, आपको लेने हैं 5 चावल के दाने, श्री यंत्र 5 कौड़ी, 5 तुलसी के दल और गिरे हुए पैसे। ये सारी चीज को आपको लाल कलर के कपड़े में डाल देने हैं, पोटली जैसी बना लेनी है। और बनाने के बाद आपको 5 अगरबत्ती का धुआं दिखा करके आपको इसे अपनी धन पेटी में रखना है। इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिलेगी। देखिए, यहां पर इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को केवल जानकारी बता रहे हैं। अब करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और वैसे ये उपाय करने में कोई आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। देखिए, आपको इतना ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा कि आप खुद कल्पना करके देखना, आप खुद देखना, बिल्कुल ही 7 से 10 दिनों के भीतर में आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन लाने का काम करेगा। मैं क्यों फिर से दोहरा करके ये बात कहना चाहूंगा, गिरे हुए पैसे सबको नहीं मिलते। जिनका नसीब अच्छा होता है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिन पर मां लक्ष्मी मेहरबान है, जिन पर पितृदेव मेहरबान है, या फिर आपने पूर्व समय में कोई गुप्त दान किया है तो वह दान आपको अभी के समय में मिल रहा है। तो अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। और जिस समय माता लक्ष्मी मेहरबान हो तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे कार्य जरूर करने चाहिए जिसमें हमें सफलता मिलती है। जैसे कि 5 चावल, श्री यंत्र 5 कौड़ी, 5 तुलसी के पत्र और ये मिले गिरे हुए पैसे सबको लाल पोटली में बना करके बांध करके आप अपने धन स्थान में रखेंगे तो आपके घर में धन तेजी से खींचा चला आएगा, 10 दिशाएं। गांव से धन बरसेगा। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको जो सफलता नहीं मिल पाती, अगर आप ये उपाय कर लेंगे, सफलता कदम चूमेगी, आपको 1000 गुना ज्यादा इसका फल मिलेगा। चारों दिशाओं से आपके घर में धन बरसेगा। बहाने मार मार करके आपके घर में धन आएगा। धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। 101% हम कहना चाहेंगे, धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका तीसरा प्रयोग बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग में से बोलते हैं कि जी, क्या गिरे हुए पैसे को हम अपने पर्स में रख सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे को हम अपने गले में रख सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे को हम धन पेटी में रख सकते हैं? तो इसका एक जबरदस्त सफल प्रयोग बता रहा हूं। देखिए, गिरे हुए पैसे से आपको तुरंत लाभ नहीं मिलता जब तक आप इसे सिद्ध नहीं करते। सिद्ध करने की विधि बता रहा हो। तो अगर आपको 1 रुपए का सिक्का मान के चले गिरा हुआ मिल जाता है, या फिर गिरा हुआ आपको नोट मिल जाता है, तो अगर गिरा हुआ सिक्का है तो इसे हल्दी में आपको दबाना है, हल्दी में डुबाना है। हल्दी ना होने पर आप इसे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में आपको क्या लेना होता है? दूध, दही, घी, गंगा जल, और आपको लेना होता है शहद। इसे हम पंचामृत बोलते हैं। आप इसमें सिक्के को दबा दीजिए। कितने घंटे के लिए डुबाना है? कम से कम आपको इसे 16 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। तो ये सिक्का क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाते हैं। स्नान कराने के बाद ये सिद्ध हो जाता है। फिर इसे आपको 5 अगरबत्ती जला करके धूप दिखाते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर आप इसे अपने पर्स में रखें। आजीवन मित्र की भांति आपकी मदद करेगा। धन ला करके देगा। कहने का मतलब है कि आपके धन का साथी बन जाएगा। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उसमें धन की बरकत करने का काम करेगा, धन को खींचने का काम करेगा। अब हल्दी वाला प्रयोग में करना है। अगर आपको नोट मिला है, जैसे कि आपको नोट मिला है 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी आपको नोट मिला है, तो एक काम करना, आपको हल्दी से स्वास्तिक या फिर ओम बना लेना है। स्वास्थ्य को भगवान गणेश जी का मंगलकारी स्वरूप कहा गया है और ओम को ओमकारेश्वर कहा गया है, अर्थात भगवान शंकर कहा गया है। ओम बना लीजिए
या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहते तो श्री भी बना सकते हैं, या फिर श्री यंत्र भी हल्दी से बना सकते हैं। इसके बाद इसे धूप में आपको सुखा लेना है और इसे आपको फोल्ड नहीं करना है। कभी भी इस प्रकार के पैसे मिल जाते हैं तो इसे फोल्ड नहीं करना है, बिना फोल्ड किए ही आपको अपने पर्स में रखना है या फिर अल्लाह में रखना है। आप लेमिनेशन चाहे तो करा सकते हैं। यकीन माने, ये पैसे जब तक आपके पास में रहेंगे कभी भी आपको ये धन की कमी नहीं होने देंगे। हमेशा गिरे हुए पैसे व्यक्ति की तकदीर को बदलते हैं, व्यक्ति की किस्मत को संवार देते हैं। हमने खुद जीवन में बहुत से लोगों को देखा है। हमने ये गुप्त प्रयोग बहुत सारे लोगों को कड़ा के भी देखा हुआ है। गिरे हुए पैसे कभी भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। मतलब है कि गिरे हुए पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं, सामने वाले के पैसे गिरे आप वहां पे देख रहे हैं, तो आप उन्हें पैसे लौटा दीजिए। लेकिन ऐसे पैसे आपको मिल जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, तब आप पैसों को उठा लीजिए और आप जो है इसे अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।